Hello students, how are you all? In previous class, I was teaching you about TI plasmid DNA that was extracted out from a disease-causing bacteria, and the name of this bacteria is Agrobacterium tumefaciens. Okay, I have told you this TI plasmid DNA was modified by genetic engineers to make a suitable cloning vector for transferring a functional gene into the host cell of the plants. Okay. Today we'll study about some other pathogens that cause disease in animals, but these pathogens are used to make a suitable cloning vectors. Okay, and these pathogens are viruses. Okay, you know very well about viruses. Viruses are non-living organisms. Okay, when they enter into the host cells like plant cells or animal cells, then they show replication, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ओके, समझना आप इस चीज को. तो होस्ट सेल इज एसेंशियल फॉर वायरसेस फॉर मल्टीप्लेक्शन. दैट्स व्हाई viruses are used to make cloning vectors. Okay, and when viruses enter into the host cells, then they multiplied in large numbers. ठीक है, उनका जो जेनेटिक मेटेरियल होता है बेटा, ठीक है, इट मल्टीप्लाइड इन लार्ज नंबर्स. दैट्स व्हाई दीज वायरसेस आर यूज्ड टू मेक ए सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर्स. ओके, तो हमें पढ़ना है उन पैथोजेंस के बारे में, ठीक है, जो डिजीज भी कॉज करते हैं in animals body, but they are used to transfer a functional gene into the animal's body. Okay, or mainly you should know that these vectors are known as viral vectors. क्योंकि किससे बनाए गए हैं बेटा? ये वायरसेस से. तो क्या नाम देंगे इनको अपन? Viral vectors. Okay, and viral vectors are used in gene therapy. Gene therapy is a treatment to treat disease. Okay, in gene therapy, functional gene is inserted into affected person's body. Okay, तो उस थेरेपी के अंदर हम इन वायरसेस से बना हुआ वायरल वेक्टर्स को यूज करते हैं. ठीक है, अब समझें कि कौन कौन से वायरसेस हैं जो डिजीज भी कॉज करते हैं, लेकिन उनको मॉडिफाइड करके वायरल वेक्टर्स बनाया जा चुका है. ठीक है, अब देखो मॉडिफाइड करने का यहाँ पर जो सिंपल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो ये है कि जो वायरसेस को यूज किया गया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वायरल वेक्टर्स. ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया कि उन वायरसेस की बॉडी से हार्मफुल जीन्स को रिमूव कर दिया. ओके, हार्मफुल जीन्स वो जीन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज डिजीज इन एनिमल्स बॉडी. ठीक है, जब उन जीन्स को बाहर निकाल लिया, ठीक है, नाउ दीज वायरसेस विल बी नोन एज डिसआर्म्ड पैथोजेंस. किस नाम से बुलाएंगे उनको अपन? डिसआर्म्ड पैथोजेंस. नाउ दीज डिसआर्म्ड पैथोजेंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर्स. ओके, अपना जो बुक में एग्जांपल है बेटा, वो है एक वायरस का, नाम है उसका रेट्रोवायरस. ओके, दिस रेट्रोवायरस causes cancer after entering into the animal's body. It converts normal cell into the cancer cells. ठीक है, तो इसी रेट्रोवायरस को यूज किया था साइंटिस्ट ने फॉर मेकिंग रेट्रोवायरल वेक्टर आफ्टर रिमूविंग हार्मफुल जीन्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ रेट्रोवायरस. ओके, तो लेकिन कुछ और एग्जांपल्स भी हैं बेटा वायरसेस के जो यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. देखें कि कौन कौन से वायरसेस हैं वो. फर्स्ट तो पता लगी गया आपको जो अपने सिलेबस में है, रेट्रो वायरस. इट इज यूज्ड टू मेक ए वेक्टर दैट इज कॉल्ड रेट्रोवायरल वेक्टर. ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ वायरस लेंटिवायरस. थर्ड एग्जांपल हर्प्स वायरस. फोर्थ एग्जांपल एडिनोवायरस. फिफ्थ एग्जांपल म्यूरिने ल्यूकेमिया वायरस. और ये बेटा पहला वायरस था म्यूरिने ल्यूकेमिया वायरस दैट वाज यूज्ड टू मेक वायरल वेक्टर टू ट्रांसफर ए फंक्शनल जीन इन जीन थेरेपी. ओके, और नंबर 6 पे है एडिनो एसोसिएटेड वायरस एक्सेट्रा. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अब बता चुका हूं आपको मैं कि मेनली जो वायरसेस हैं इनसे जो वेक्टर बनेगा उसको नाम क्या देंगे अपन? वायरल वेक्टर. ठीक है,
और ये जो वायरल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये काम आते हैं बेटा इन जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी में देखो क्या है कि जीन थेरेपी क्यों की जाती है, पहले इसको आप समझ लीजिए हल्का फुल्का। ठीक है, कि अगर कोई जीन्स डिलीट हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम क्रोमोसोम्स, आपको पता है कि जीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ईच स्पेसिफिक जीन produce a specific product like enzymes or hormones. If due to any reason, if a gene is deleted from chromosomes, okay, then suitable enzymes or hormones will not produce, जिसके लिए वो जीन रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, अब उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन, बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, कि वो फंक्शनल जीन्स जो डिलीट हुआ है पर्सन की बॉडी से, ठीक है, उस फंक्शनल जीन्स को हम उस अफेक्टेड पर्सन की बॉडी में मतलब पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करवा देंगे बाय द हेल्प ऑफ वायरल वेक्टर्स। ठीक है, इसका भी आपको मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो मेनली जो बताया ना अभी आपको अपने सिलेबस में है रिट्रो वायरल वेक्टर, लेकिन ये सभी भी आपको मैंने इसलिए बताया है कि ये वायरसेस वो हैं दैट आर आल्सो यूज्ड टू मेक क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, और पहला कौन सा था बेटा, म्यूरिने ल्यूकेमिया वायरस। ठीक है, अब आप देखें रिट्रो वायरस के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसी रिट्रो वायरस को यूज किया गया था बेटा रिट्रो वायरल वेक्टर बनाने में। ठीक है, और इसी रिट्रो वायरल वेक्टर की हेल्प से फंक्शनल जीन वाज इंसर्टेड इनटू पेशेंट्स बॉडी इन जीन थेरेपी। ओके, रिट्रो वायरस बिलोंग टू ए फैमिली दैट इज कॉल्ड रिट्रो विरिडी फैमिली। ओके, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं कि जो HIV वायरस होता है दैट कॉजेज एड्स डिजीज। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रिट्रो वायरस एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू रिट्रोविरिडी फैमिली। ओके, इन केस ऑफ रिट्रो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA acts as a genetic material. Okay, the length of genome means house of genes, और जीन्स कौन है इसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। the length of genome is about 7 to 10 kilobase. Okay, now we should know that this single stranded RNA is used to form a vector, a cloning vectors, okay, to transfer a functional genes. Okay, अब ये देखो पूरा रिट्रो वायरस आ चुका है। ठीक है, ये रिट्रो वायरस है और इस रिट्रो वायरस के अंदर क्या है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, बताया था अभी आपको मैंने कि जो ये वायरसेस होते हैं बेटा पहले इनको डिसआर्म्ड किया जाता है। ठीक है, और इन दिस प्रोसेस क्या होगा, इनको डिसआर्म्ड किस तरह किया जाता है कि जो उनके हार्मफुल जीन्स होते हैं उन हार्मफुल जीन्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, वो हार्मफुल जीन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज डिजीज इन एनिमल्स बॉडी। ओके, आफ्टर रिमूविंग हार्मफुल जीन्स these viruses are used as a cloning vectors, और नाम क्या दे दिया अपन ने रिट्रोवायरस को, रिट्रोवायरल वेक्टर्स। ओके, और इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब हम उसी को ही यूज करेंगे फॉर ट्रांसफरिंग ए फंक्शनल जीन। ओके, तो इसमें देखें कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को, ये रिट्रोवायरल वेक्टर हो गया, यहां पर आप लिख दें रिट्रोवायरल वेक्टर। ओके, अब क्या है बेटा, बाय द हेल्प ऑफ वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड restriction enzymes. Okay, single stranded RNA is cut and by the help of one another enzyme that is called ligase enzyme, functional gene is added with a single stranded RNA. ठीक है, कि पहले तो हमने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कट किया, किससे कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद एक फंक्शनल जीन्स हमने इंसर्ट करवा दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये फंक्शनल जीन है एडीए जीन। ठीक है, अब एडीए जीन जो है समझे, एडीए जीन इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस an enzyme that is called adenosine deaminase enzyme. Okay, and this enzyme is essential for our immune system. Okay, due to lack of this gene, ADA gene, from person's body, person suffer from a disease that is called adenosine
डीएमिनेज डिफिशियंसी डिजीज। ओके, और इस बीमारी में क्या होता है बेटा, उसका जो इम्यून सिस्टम है इट बिकम्स लैक। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, जीन थेरेपी बताया ना अभी आपको मैंने कि जो वायरल वेक्टर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी के अंदर हम क्या करेंगे कि जो फंक्शनल जीन है एडीए जीन, उस एडीए जीन को हम इंसर्ट करवाएंगे इनटू पेशेंट्स बॉडी टू प्रोड्यूस एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स। ठीक है, कि भाई वो एंजाइम्स उस अफेक्टेड पर्सन की बॉडी में बने, उस पेशेंट की बॉडी में एंजाइम वो बने। ठीक है, लेकिन ये जीन थेरेपी कोई एक परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है, वो बार बार जीन्स को इंसर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैंने समझाया है कि हम कैसे इस रेट्रोवायरल वेक्टर्स को यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ए फंक्शनल जीन। ठीक है, तो ये एडीए जीन आप इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, इसको हम यहां समझें। अब जो रेट्रोवायरल वेक्टर बेटा ये एडीए जीन लेकर जा रहा है, कहां पर जाएगा, इनटू दी होस्ट सेल्स। रेट्रोवायरल वेक्टर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये कौन सा जीन है बेटा, ADA gene. I have told you this ADA gene is responsible to produce adenosine deaminase enzyme. Okay. Now retroviral enter into the host cell of एनिमल। ठीक है, ये आ चुका है रेट्रोवायरल वेक्टर्स। ठीक है, किसको लेकर आ चुका है वो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। ठीक है, अब क्या है बेटा कि जो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और ये देखो ये है न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, होस्ट सेल्स का। ठीक है, अब जो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बेटा इसके पास क्या है, ठीक है, प्रोमोटर साइट भी है 5 प्राइम एंड पे, क्योंकि देखो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, इट हैज 2 एंड्स, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। ठीक है, 5 प्राइम पे क्या है, प्रोमोटर साइट है, 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल है। ठीक है, पॉली ए टेल मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे एडेनिन रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं 3 प्राइम एंड पर। ठीक है, और इसी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास फॉर अपना फंक्शनल जीन्स भी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है, इंटीग्रेज एंजाइम भी है। ठीक है, इन सब का रोल बताऊंगा आपको मैं कि क्या करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ओके प्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। ओके, इसको हम नाम देंगे वायरल डीएनए और वायरल सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। This complementary DNA is formed by the help of a process that is called reverse transcription. Okay, reverse transcription, and this process takes place by the help of an enzyme that is called reverse transcriptase enzyme. Okay, and I have told you this reverse transcriptase enzymes occurs in a single stranded RNA. Okay, इस एंजाइम के जीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा यहाँ पर जो बनाते हैं इस एंजाइम्स को। ठीक है, और यही एंजाइम्स हेल्प करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, एंड ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट्स इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। ओके, नाउ वी शुड नो दैट इन होस्ट सेल्स न्यूक्लियस जीन्स अकर्स। ओके, दिस वायरल डीएनए जो वायरल सी डीएनए बेटा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वायरल डीएनए के पास वो फंक्शनल जीन्स हैं जो हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर इंसर्ट करवाए थे। ठीक है, कौन सा जीन था फंक्शनल, वो एडीए जीन। ठीक है, अब वो एडीए जीन, ठीक है, जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का जो सेट है वही तो जीन कहलाता है। ठीक है, अब वो एडीए जीन कहां पर है, वायरल डीएनए के पास। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, वन अनदर एंजाइम्स दैट इज कॉल्ड
integrase. Okay, by the help of these enzymes, viral DNA integrates with genes of host cells. ठीक है, जो होस्ट सेल्स के जीन्स होंगे उनके साथ वायरल डीएनए बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट्स. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम्स. नाउ यू शुड नो दैट व्हाट हैपेंस व्हेन वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स विद जीन्स ऑफ होस्ट सेल्स. ठीक है, अब आपको पता है कि जो होस्ट सेल्स हैं उनके जो जीन्स हैं बेटा, दे एक्सपेक्ट्स टू फॉर्म एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, और जो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है बेटा, इट प्ले मेजर रोल फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस और प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, और वो क्या बनाएगा बेटा, प्रोटीन सब्सटेंसेस बनाएगा. ठीक है, लेकिन इसके साथ जो वायरल डीएनए प्रेजेंट है, यू नो वेरी वेल, this viral DNA consists a functional gene that is called ADAS gene. Okay, ADAS gene also expects to form mRNA. Okay, and after formation of mRNA, protein synthesis process takes place, and one enzyme is produced by the help of this ADAS gene, and the name of this enzyme is adenosine deaminase enzyme. Okay, समझ रहे हैं, और यही एंजाइम हमें उस पेशेंट्स की बॉडी में चाहिए था. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी. समझ रहे हैं आप इस चीज को, तब मैंने बताया था आपको कि जितने भी जो वायरल वेक्टर्स होते हैं मेनली दे आर यूज्ड इन जीन थेरेपी टू ट्रांसफर ए फंक्शनल जीन इनटू पेशेंट्स बॉडी. ठीक है, और वो इसलिए कि जो ये वायरल जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, दे गेट्स मल्टीप्लाइड इन हायर नंबर्स इनटू द होस्ट सेल्स. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को. ठीक है, इसलिए इनको हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर्स कि जितने ज्यादा ही नंबर्स बनाएंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा हमको क्या मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि हमने इनके साथ इनका जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है, हमने किसको इंसर्ट कराया हुआ है, अपने फंक्शनल जीन को. ठीक है, जितनी बार ये रेप्लिकेट होंगे इनटू दी होस्ट सेल्स, उतनी बार हमारा जो फंक्शनल जीन है जिसको मैं लाइगेट करके भेजा है इनके साथ, वो भी क्या होगा बेटा, रेप्लिकेट होगा, एंड इट विल इंक्रीज इट्स नंबर इनटू द होस्ट सेल्स. ओके, एंड दीज सेल्स प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो हमें चाहिए था. और कौन सा चाहिए था, वो एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स बाय द हेल्प ऑफ एडीए जीन. ओके, in the next class I will teach you about a competent host for taking recombinant DNA. Okay, thank you.